बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना जी की तरफ से एक बड़ा बयान, और ये बयान उन्होंने 2017 में भी दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त मैंने असेंबली के अंदर भी एक रेजोल्यूशन को पास करने की कोशिश की लेकिन हंगामा हुआ। बात कर रहा हूँ लिक्वर की, यानी कि शराब पे पाबंदी जो है वो होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा का चीफ मिनिस्टर हुआ तो आप ये मान लें कि लखनपुर से इस साइड बिल्कुल भी जो है वो शराब को नहीं आने दिया जाएगा। चलिए ये तो एक अलग सी बात है कि चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, लेकिन अभी उनका ये कहना है, एक रिसेंटली इशू किया गया है एक स्टेटमेंट, उसी न्यूज़ वेब पोर्टल को उन्होंने ये कहा है और बड़े साफ अल्फाजों में ये कहा कि जनाब हम अपने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को, अपने नौजवानों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बर्बादी नहीं देख सकते हैं। कौन चाहेगा कि मेरे वतन और मेरे जम्मू कश्मीर का, मेरी यूनियन टेरिटरी का बच्चा शराब में मुब्तला हो और बर्बाद होते हुए मैं उसे देखूं। ये रविंद्र रैना का भी हालिया एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जारी किया है। रविंद्र रैना ने साफ अल्फाजों में ये कहा है कि 2017 में जब मैंने एक मीडिया के वेब पोर्टल से बातचीत की थी उस वक्त भी मेरे यही अल्फाज थे कि शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए, शराब को जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े लेवल पे खात्मा करना चाहिए इसका, और आज भी मैं उन्हीं अल्फाजों के ऊपर डटा हुआ हूँ। हालांकि मैं ये भी साफ अल्फाजों में कहूँगा, रविंद्र रैना ने कहा कि मैंने असेंबली के अंदर भी एक रेजोल्यूशन को पास करना था और मैंने साफ अल्फाजों में उस वक्त के नेताओं को भी ये कहा था कि शराब की पाबंदी जो है वो बंद कर दी जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कौन चाहेगा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है उसे इस तरीके से बर्बादी की राह पे देखते हुए देखें। वो कहते हैं कि टेररिज्म, सबसे बड़ा टेररिज्म जो है वो टेररिज्म ड्रग टेररिज्म है। ये वो टेररिज्म है जिससे कई नस्लें बर्बाद होती हैं और इन नस्लों को बर्बाद होते हुए कोई नहीं देख सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ जगहों पे एंटी नार्कोटिक्स की अगर बात करें वो कामयाबी, सफलता हासिल कर रही है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि उन्होंने ये तक भी स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि शराब पे पाबंदी जो है वो होनी चाहिए और शराब को बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर के अंदर खुले तरीके से जो है वो बेचने पे पाबंदी कर देनी चाहिए और शराब पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए ताकि यूथ जो है वो ऐसी गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के यंगस्टर्स की नस्लें तबाह करनी नहीं है, यहाँ के नौजवानों को तबाह होते हुए नहीं देखना है। हालांकि इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल भी किया है और ये कहा है कि रविंद्र रैना जी ने शायद आज कोई काफ़ी अच्छी बात कही है, एक वेलकम स्टेप वाली बात की है। अब ना जाने ये किस वजूहात पे कही है, लेकिन उनका ये मानना है कि बहुत सही कहा है रविंद्र रैना ने। और रविंद्र रैना जी का ये कहने का जो मकसद है ये सिर्फ यही है कि नौजवान जो हैं वो बर्बादी की राह पे न चले, नौजवानों को बर्बाद ना किया जाए। जम्मू कश्मीर में शराब को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस शराब की वजह से कई नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने ये स्पेशल तौर पर राजौरी पुंछ वालों के लिए कहा कि राजौरी पुंछ के अंदर तो शराब को बिल्कुल तरीके से बंद कर देना चाहिए और इस पे बड़ी पाबंदी लगानी चाहिए। कहीं पे भी कोई शख्स ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व पाया जाए तो उस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर का जब नाम आया तो जम्मू कश्मीर पे भी उन्होंने यही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बंद होना चाहिए। और हकीकत है, कौन चाहेगा कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों में लोग शराबें पिए, रास्तों में गिरें और बद से बदतर हालत हो। जो यंगस्टर एक कल का जम्मू का कश्मीर का फ्यूचर है, उस यंगस्टर को शराब और इन चीज़ों में मुब्तला करने के बाद उसकी क्या ज़िंदगी रहेगी? वो तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देगा। और मुझे लगता है कि रविंद्र रैना जी ने इस बार की कोई अच्छे स्टेटमेंट में कोई अच्छा बयान दिया है और हम भी इसे वेलकम स्टेप कहेंगे। रविंद्र रैना जी के इस बयान को हम भी वेलकम स्टेप कहेंगे कि रविंद्र रैना जी ने काफ़ी अच्छा कहा है इस चीज़ को लेकर कि जो शराब है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि शराब की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल ख़राब है, नौजवानों का कैरियर ख़राब है और पहले ही क्राइम रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन जो क्राइम रेट्स हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर एक बार फिर से यही हालात हुई तो कौन इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेगा? क्योंकि ऐसी चीज़ों से लोग और गंदी राह में मुब्तला हो जाएंगे, गंदे रास्तों पे चलना शुरू हो जाएंगे और शायद वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात जो हैं वो और ही ज़्यादा कशीदा देखने को मिलेंगे और जबकि अपनी यंगस्टर्स की पीढ़ियाँ, इनकी नस्लें जो हैं वो तबाह की जाएं ऐसी शराब
और इन सब चीज़ों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए, शराब को बंद कर देना चाहिए। और सबसे खास बात यह कि कोई भी शख्स अगर ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व पाया जाए कि वो लीगल तरीके से ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उस शख्स पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आवाम का, पब्लिक का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने नज़दीकी जो लोग हैं उनको उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी, ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसके बीच में इन्वॉल्व करके तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले इन लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी साफ अल्फाजों में कहना चाहूँगा इस वक्त के बीच में कि रविंदर राणा ने ये सब चीज़ें जो है ये अभी हालिया ही एक स्टेटमेंट के दौरान कही हैं, और ये कहा है कि शराब की पाबंदी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शराब की पाबंदी कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए शराब को, यहाँ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए शराब पे, ताकि किसी भी तरह से शराब की जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन JNK में होगा CM BJP का, उस दिन तो लखनपुर से साइड ही नहीं आएगी। खैर, वो बड़ी बार उन्होंने ये सब कहा है। अब पता नहीं वो क्यों ऐसा कहते हैं कि CM होने के बाद ही काम होगा। आई डोंट नो कि CM ही क्यों ज़रूरी है, क्या CM के बिना काम नहीं हो सकता है? और CM या हमेशा CM वाले जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद ये एक चांस होता है कि लोगों के दिलों में थोड़ा सा राज कर लें और शायद लोगों को थोड़ा सा फिर से एक बार छोटी मोटी लॉलीपॉप दे दें। लेकिन हम CM पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनके उस स्टेटमेंट पे जिस स्टेटमेंट पे उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि JNK में शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, JNK में शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, JNK में शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, और बिल्कुल भी शराब की जो एंट्री है वो JNK में नहीं होनी चाहिए। यंगस्टर्स को, नौजवानों को, हमारी आती नस्लों को, हमारी आती पीढ़ियों को तबाह करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो शराब है। और कौन चाहेगा कि मैं अपने युवा को, अपने यंगस्टर को, अपने भाई को, अपने नौजवान उस भाई को ऐसी तबाही और ऐसी बद से बदतर चीज़ में देखना पसंद करूं। तो उनका ये एक बड़ा स्टेटमेंट था, जिसके बाद कई सारे लोगों ने इसको वेलकम किया, कई सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि रविंदर राणा जी ने काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया है और हम इस स्टेटमेंट का इस्तकबाल करते हैं, इस वजह से इस्तकबाल करते हैं कि रविंदर राणा जी ने आज साफ अल्फाजों में कहा कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल भी शराब के जो अड्डे हैं या जिस तरीके से शराब जम्मू कश्मीर के अंदर बिक रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक्साइज की क्या पॉलिसी आई है, उन्होंने कहा वो एक अगला वो एक मुख्तलिफ मसला है। मैं उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा कि क्या एक्साइज की पॉलिसी है, किस तरीके से वाइन ट्रेडर्स के लिए एक परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने इस सब चीज़ पे बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरा मकसद ये है कि शराब को बंद करना चाहिए, क्योंकि शराब की वजह से क्राइम रेट्स में और इजाफा देखने को मिलेगा। नौजवान पीढ़ी जो है, जो गरीब लोग हैं, जो लोग पहले से ही मुश्किलात में सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और भी मुश्किलात बन सकती है अगर उन लोगों के बच्चे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, शराब वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हमें भी अपने सर पे मार मार के रोना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आज हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही हालात बन चुके हैं जिन हालात से हम लोग डरते थे। ये सब बातें रविंदर राणा जी ने एक अपनी स्टेटमेंट के दौरान में कही हैं और तमाम बातचीत हुई थी रविंदर राणा जी के साथ। उन्होंने ये तमाम बातचीत हम तक पहुंचाने की कोशिश की और ये कहा कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। मैंने 2017 में असेंबली के टाइम में भी ये कहा था और उसके बाद आज भी मैं ये कह रहा हूं कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए और शराब जो है उसको बड़े पैमाने पे बंद कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से शराब का जो इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं भी सही कह रहा हूं और ये चीज़ होनी चाहिए, शराब पे पाबंदी होनी चाहिए ताकि हमारे नौजवानों की नस्लें बचें, तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन हुक्मरानों तक भी पहुँच जाए जो हुक्मरान ये चाहते हैं कि शराब की पाबंदी होनी चाहिए, और उन लोगों तक भी पहुँच जाए जो लोग चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ी सी मालूमात पहुँच जाए कि शराब की पाबंदी होना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है और शराब की पाबंदी होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि अगर शराब की पाबंदी नहीं हुई तो हमारी नस्लें जो है आते वक्त ये ख़राब हो जाएंगी। ये रविंदर राणा जी का कहना है। पुंछ राजौरी के अंदर तो बड़े पैमाने पर इसका खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल भी शराब कहीं पर नहीं दिखनी चाहिए, नौजवानों के लिए इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और ऐसे हालात में ताकि नौजवान जो हैं वो इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी शराब की पाबंदी होनी चाहिए। फिलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुल के साथ।